हेलो दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू एग्री एग्जाम। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए की डीबी वेरिफिकेशन के बारे में। यानी कैसा होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी पूरा प्रोसेस। यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास डीबी लेटर होना चाहिए जिसमें 4 प्रपत्र होते हैं, ठीक है। उन्हें आप प्रिंट करके निकलवा लो। 1-2 एक्स्ट्रा प्रतियाँ भी अपने पास रख लो उसकी। यानी कोई मिस्टेक हो जाती है उन्हें भरने में, तो आपके पास एक्स्ट्रा प्रतियाँ होंगी तो आपको आसान हो जाएगा। क्योंकि आयोग के बाहर जो दुकानें होती हैं वहाँ पर बहुत भीड़ होगी, ठीक है। इसीलिए 1-2 एक्स्ट्रा प्रतियाँ आप अपने पास रखें। तो सबसे पहले जिस शिफ्ट में आपके शेड्यूल लगा होगा उस शिफ्ट में आपको जाना है। तो सबसे पहले आपको वहाँ के जो अधिकारी हैं वो बायोमेट्रिक स्लिप देंगे जिसको आपको फिल करना है। उसपे रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका नाम जो है, कुछ डिटेलें दी होती हैं उसको फिल करना होता है। और वहाँ के जो अधिकारी हैं वो आपका बायोमेट्रिक सत्यापन करेंगे। सत्यापन हो जाएगा तो उस स्लिप पे वेरीफाइड की मुहर लगा देते हैं और फिर आगे आपको दूसरे अधिकारियों के पास जाना होगा। वो आपकी जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें देखते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सही हैं तो उनके पास एक कागज़ होता है, प्रपत्र होता है, उस पे चेकलिस्ट जो है, जैसे हाई स्कूल की आपकी मार्कशीट उन्होंने ली, ठीक है, वो सही है तो हाई स्कूल के सामने उन्होंने सही का टिक लगा दिया। अगर कोई मिस्टेक होती है तो वो लोग बहुत सपोर्टिव होते हैं, ठीक है। आपसे प्रोविज़नल भरवा लेंगे या आपके पास एफिडेविट है तो उसे आप सबमिट वहाँ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी लास्ट में क्या निर्णय होगा वो लास्ट में जो निर्णय होता है वो आयोग का होता है, ठीक है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई मिस्टेक है, जैसे नाम में आपका नाम राम निवास है, हाई स्कूल की मार्कशीट पे राम निवास के बीच में स्पेस है और इंटरमीडिएट में राम निवास एक में ही है, ठीक है। तो इसमें आप एफिडेविट बनवा लो, ठीक है। हो सके आपके पास समय है तो आप उसे सही करा सकते हैं, ठीक है। यूपी बोर्ड की है तो उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आपने जहाँ से हाई स्कूल किया है वहाँ जाना है, आपको टीसी ले लेनी है वहाँ से, ठीक है। क्योंकि जब आप सही कराने जाएँगे तो वहाँ बोर्ड पे टीसी माँगते हैं, ठीक है। अगर आपके पास समय है तो आप सही करा लो, वरना जो है आप एफिडेविट बनवा लो, यानी वहाँ कोई दिक्कत ना हो। दिक्कत होती है तो डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं करते हैं आपका, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में डायरेक्ट आपका रिजेक्ट नहीं करेंगे, वो आपसे प्रोविज़नल भरवा लेंगे। तो अब हम बात करेंगे कि जो प्रपत्र होते हैं, जो कागज़ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो किस क्रम में लगाना होता है। किस क्रम में हम सारे कागज़ को लगाएँगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास बायोमेट्रिक जो स्लिप होती है, सबसे ऊपर इसको लगाना है। उसके बाद जो डीबी चेकलिस्ट होगी, उसको आपको लगाना है और डीबी के साथ में जो 4 प्रपत्र होते हैं, वो आपको लगाने हैं। और अगर आपको प्रायोरिटी लिस्ट मिलती है, यानी आप कौन-सी पोस्ट को प्रेफ़रेंस देंगे, वो अगर आपको मिलती है, तो उसे रखेंगे। फिर आपकी जो हाई स्कूल की मार्कशीट है और सर्टिफ़िकेट है, इसको रखते हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट मार्कशीट और सर्टिफ़िकेट को, और अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है, ठीक है, वो लगा सकते हैं। और उसके बाद ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफ़िकेट, यानी ग्रेजुएशन की मार्कशीट, जो 8 सेमेस्टर हैं, सारी मार्कशीटें जो है, सारी म जो है मार्कशीट जो ओरिजिनल है उसकी फ़ोटोकॉपी आपको लगानी होती है। और जो सर्टिफ़िकेट है यानी वो आपका डिग्री। और अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट आपने किया है, ठीक है, एमएससी आपने किया है, वो आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस, अगर आयोग के द्वारा आपके विज्ञापन में अगर एक्सपीरियंस माँगा गया है, तो आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप वो भी लगा सकते हैं, ठीक है, यदि माँगा गया हो तो। नहीं तो ये एजीटीए वालों का कोई काम का नहीं है। और हाँ, कैटेगरी सर्टिफ़िकेट लगाना अनिवार्य है। अगर आप ये संलग्न नहीं करेंगे, वहाँ आयोग पे नहीं दिखाएँगे, तो आपको वो यूआर में काउंट हो जाएँगे। जो यूआर की कट ऑफ लगेगी, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका रिज़ल्ट तैयार होगा। और डोमिसाइल यानी निवास, ये भी कंपल्सरी होना है। ये उन कैंडिडेट के लिए ज़रूरी है जो रिज़र्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, उनके लिए। अगर कोई अदर डॉक्यूमेंट्स आपसे माँगा गया है, तो उसे आप लगा सकते हैं। जैसे कि जो फ्रीडम फाइटर हैं, ठीक है, वो अपना जो है सर्टिफ़िकेट वहाँ लगाएँगे, और जो पीएच वाले हैं, ठीक है, वो अपना सर्टिफ़िकेट वहाँ लगाना होगा उनको। सारे डॉक्यूमेंट्स को क्रम में लगाने के बाद सभी को सभी को सेल्फ अटेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऑल डॉक्यूमेंट्स शुड बी सेल्फ अटेस्टेड, यानी सारे प्रपत्र आपके हैं, उनको सेल्फ अटेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार कर लेना है।
ठीक है? कोई डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन कोई इतना बड़ा हुआ नहीं है जो लोग बना रहे हैं, ठीक है? बता रहे हैं कि ये मिस्टेक है तो आप रिजेक्ट हो जाओगे, बाहर हो जाओगे, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है, ठीक है? हाई स्कूल की आपने बोर्ड को जो है संशोधन करने के लिए दिया है, अगर वो आपको नहीं मिल रही है, ठीक है? तो एफ़िडेविट बनवा सकते हो और उनको बता सकते हो कि बोर्ड में है मार्कशीट हमारी, तो वो आपका डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं करेंगे, वो आपसे प्रोविज़नल भरवा लेंगे। लेकिन बाद में आपको वो सबमिट करनी होगी, वहाँ दिखाना होगा, ठीक है? नहीं तो आपका रिज़ल्ट भी आ जाएगा, ठीक है? अगर वो आपके पास है ही नहीं, ठीक है? आप वहाँ दिखा ही नहीं पा रहे हो, तो वो आपका रिजेक्ट कर देंगे। और बाकी जो फाइनल निर्णय होता है, वो आयोग का होता है। अगर कोई फर्जी तरीके से किसी ने परीक्षा दी है, दूसरे को बैठाया है, ठीक है? तो वो डीवी स्किप कर दे, वहाँ ना जाए, ठीक है? क्योंकि उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। आयोग आपको डिबार कर देगा 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, जब तक तुम बूढ़े हो जाओगे, ठीक है? और वहाँ जाओगे अगर आपका बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो रहा है, क्योंकि बायोमेट्रिक सत्यापन जब नहीं होगा, क्योंकि चीटिंग की होगी आपने, ठीक है? तो उसके खातिरदारी के लिए वहाँ पुलिस की व्यवस्था भी होती है। तो हमारा यही कहना है, अगर किसी ने फर्जीवाड़ा किया है, तो डीवी में ना शामिल हो। बाकी आपकी मर्ज़ी। अभी आपके पास पूरा समय है, आप डॉक्यूमेंट्स चेक कर लें एक बार, कोई मिस्टेक हो तो अभी सही करा लें। और रही बात आय जाति निवास की, तो जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है और डोमिसाइल है, ये नया होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि 3 साल तक पुराना ही मानते हैं, लेकिन आप नया बनवा लो, ठीक है? कोई इतना खर्चा नहीं होता है, ₹50 पड़ते हैं एक डॉक्यूमेंट्स के, ये 150 में तीनों कागज़ आपके बन जाएँगे, ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, 10 दिन में बन जाते हैं। यही कुछ जानकारी थी इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और डिस्क्रिप्शन में हमारी टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। वहाँ समय-समय पर महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करता रहता हूँ। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।